कल बात चल रही थी अभेद, अविभिचारी व अनन्य भक्ति योग से परमात्मा मिलता है। फिर न राग है न द्वेष है। कौन सी भक्ति से भगवान मिलेंगे वो भगवान ने बताया। बाकी तो आप लोग कई प्रकार की भक्ति करते हो, उससे आपको पदार्थ मिलते हैं, माया मिलती है, लेकिन भगवान नहीं मिलते हैं। भगवान को पाने के लिए भी भक्ति करनी पड़ती है, मगर उस भक्ति का प्रकार फर्क है। अभेद भक्ति है, अविचारी भक्ति है और अनन्य भक्ति है। इन सब की डिटेल आप लोग कई बार सत्संग में सुनते रहते हो, कल भी सब लोगों ने सुनी है और पहले से भी सुनते हो। भगवद गीता उठा के पढ़ो, सबके पास है, उसमें भगवान ने इसके बारे में बताया। और भगवान जिससे मिले वो भक्ति करो तो वो उत्तम से उत्तम भक्ति होती है। और फिर उस भक्ति में आने के बाद आपके अंदर न राग बचता है न द्वेष बचता है। मन का स्वभाव है कहीं ना कहीं अटकना, पर मन को मोड़ो। योगी हृदय निवास, भोगी हृदय उदास। मन का स्वभाव है वो आए दिन कहीं ना कहीं अटक जाता है। आप लोग अपने मन की अगर चेकिंग करोगे तो देखोगे मन अभी तक बचपन से लेके आज तक कितनी चीज़ों में अटका, कितने शब्दों में, कितने दृश्यों में, कितने पदार्थों में, कितने व्यक्तियों में, कितने सुखों में और कितने दुखों में। मन पता नहीं कहाँ कहाँ अटकता ही चला गया। एक जगह से निकाला फिर कहीं अटका, एक जगह से निकालो फिर कहीं अटका। तो मन का स्वभाव है अटकने का और अटकाने का। दूसरे को अटकाते भी हैं अपने में और अटकते भी हैं दूसरे में। तो ये स्वभाव है मन का। लेकिन अब तुम्हारा आत्मा का स्वभाव हो जाए, ब्रह्म का ऐसा स्वभाव बन जाए, तुम्हारा जीव भाव वाला स्वभाव खत्म हो जाए, अज्ञानियों वाला स्वभाव हो जाए, ब्रह्म ज्ञानियों वाला स्वभाव हो जाए, जिसमें ना अटकना ना अटकाना, अपने मंजिल पे, लक्ष्य पे टिकाना होता है कि हम अपने स्वरूप में टिक गए। अपने आप में ही टिकना है, कहीं और हमें अटकना नहीं है। तो ये तो मन का स्वभाव है, वो कहीं ना कहीं अटकता है। लेकिन जहाँ जहाँ मन अटके वहाँ से उसको मोड़ो और अपने स्वरूप से जोड़ो। आत्माकार वृत्ति बनती गुरु बनाता है रोज़ रोज़। तुम किस संग में बैठे हो? गुरु हमारी आत्माकार वृत्ति बनाता है हर दिन। हर दिन जो हम सत्संग सुनते हैं उसमें कहीं ना कहीं आपको आपके स्वरूप की पहचान हर दिन किसी न किसी रूप में बताई दी जाती है। तुम्हारे सच्चे स्वरूप को तुम्हें याद दिलाया जाता है कि तुम हो कौन। वरना तो हर एक अपने को देह मान के पक्का बैठा हुआ है। लेकिन सत्संग में गुरु हमारी मनोवृत्ति चेंज करता रहता है। और ब्रह्माकार वृत्ति, आत्माकार वृत्ति सत्संग में बैठ के ही बनती है। बाहर से सत्संग में बैठे हैं, लेकिन वास्तव में हम किसके संग में बैठे हैं ये अपने से पूछो। मन के संग में हो, जगत के संग में हो, जगत वालों के संग में हो, किसके संग में हो? सत्संग में बैठने से आप सत्संगी थोड़ी बन गए। शरीर यहाँ पर है, मन पता नहीं कहाँ पर है, विचार जाने कहाँ है। तो जहाँ तुम्हारा मन है वहीं तुम हो। तो इसके लिए तन मन एक रस तो सुमिरन कहिए सो। आपका तन जहाँ है मन भी वहीं होना चाहिए। तन अगर सत्संग में है तो मन भी होना चाहिए। कान अगर सत्संग की वाणी सुनते हैं तो मन भी सत्संग की वाणी सुने। दूसरी बातों से अपने मन को हटाओ। योगी हृदय निवास और भोगी हृदय उदास होता है। भगवान सब जगह है, लेकिन जो योगी है उसके हृदय में जैसे वो निवास करता हुआ हमको दिखता है, निवास कर रहा है, वो हमको दिख रहा है, सबको महसूस हो रहा है। और जो भोगी है उसके हृदय में भी है भगवान, लेकिन वहाँ जैसे बिल्कुल न्यूट्रल है, दिखता नहीं किसी को भी, वो उदासीन होकर बैठा है। जैसे कोई कहीं बैठता है ना, डिसइंटरेस्टेड होकर बैठता है, तो लगता है इसका बैठना ना बैठना तो एक बराबर, मन तो इसका यहाँ लग ही नहीं रहा। तो जो योगी बनता है वहाँ पे भगवान बड़ी प्रसन्नता से उसके हृदय में निवास करते हैं। लेकिन जो भोगी है निवास तो वहाँ भी करते हैं, लेकिन वहाँ भगवान खुशी से नहीं बैठते, बैठना पड़ता है। और जैसे उदासीन होकर बैठते हैं, अनकंसर्न, डिसइंटरेस्टेड होकर बैठते हैं।
अपने अंदर भगवान को बसाओ तो भगवान खुशी से तो बैठे। तुम अपने घर मेहमान भी किसी को बुलाते हो तो वो आता है, खुश होता है अगर आप अच्छे व्यवहार में रहते हो तो। वरना कोई आया आपके घर मेहमान बन के, थोड़े दिन के लिए आया है, और आप अच्छा व्यवहार ना करो, आपका स्वभाव अच्छा ना हो, तो सोचेगा मेरी इतने दिन की रिटर्न टिकट है और मैं बीच में जा भी नहीं सकता। वहाँ बैठेगा भी, लेकिन खुश होकर नहीं बैठेगा। वो दिन गिनेगा कब मेरा जाने का टाइम आए और कब मैं जो हूँ इस घर से छूट के कहीं और अपने घर जाऊँ। तो ऐसा ना बनाओ अपना स्वभाव कि भगवान भी सोचे कब इसके प्राण शांत होएं और कब मेरा इससे पीछा छूटे। वो भी तुम्हारी श्वासें गिनता रहता है, जल्दी इसकी श्वासें पूरी हो जाए। तो भोगी हृदय जो है वो भगवान उदास होकर बैठा है। तुम खुद कहीं उदास होकर बैठते हो, तुम्हें नहीं अच्छा लगता, लेकिन योगी के हृदय में भगवान का बहुत अच्छे से निवास होता है। आपका जो निज स्थान है, आपका निवास स्थान, तो उसको होम स्वीट होम बोलते हो ना। अपना घर बहुत अच्छा, बहुत सुखदायी है, मैं तो ना यहाँ निवास करता हूँ। तो योगी के हृदय में तो भगवान अपना घर बना के वहीं पे निवास ही करता है। अपने आप को परमात्मा से जोड़ लो। एज द कंपनी सो द कलर। जैसी संगत करोगे वैसे ही आपके ऊपर रंग चढ़ेगा। एज द कंपनी सो द कलर। कैसी संगत तुमको भाती है, कौन लोग तुमको पसंद आते हैं। सांसारिक लोग पसंद आते हैं, सांसारिक लोगों की संगत भाती है, तो तुम भी सांसारिक व्यक्ति हो, तुम्हारे ऊपर संसार का ही रंग चढ़ा है। लेकिन तुम अगर वास्तव में भगवान के भक्त हो, भक्ति करते हो, तो भक्ति करोगे तो तुम देखोगे कि तुम्हारे अंदर भगवान का पूरा रंग चढ़ा हुआ है। भगवान तुम्हारे में प्रत्यक्ष झलकते हुए लोगों को दिखाई दे रहे हैं। तो अपनी संगत कैसी करो, क्योंकि उपजे चाह साध के संग। जब साध संगत के बीच में बैठते हैं तो परमात्मा को पाने की चाह उपजती है और हम ईश्वर को पा लेते हैं। जैसे बच्चे जैसे लोगों का संग करते हैं, होशियार बच्चे होशियार लोगों का संग करते हैं तो और होशियार बनते हैं। उनके संग में जो कम होशियार होता है ना, वो भी होशियार बन जाता है। लेकिन अगर वो किसी कम अकल वाले का संग करते हैं, ज़्यादा वैसे लोग हैं, तो उनके ऊपर भी बुरा प्रभाव पड़ जाता है। ज़्यादा हमारे चारों तरफ लोग कौन रहते हैं, अगर साध संगत है तो फिर आपकी उन्नति है। फिर तो ये ध्यान रखो, जैसी तुम्हारी संगत होगी वैसे ही तुम्हारे पर रंग चढ़ेगा। तुम एक कदम पीछे जाते हो तो कहाँ पहुँचोगे। आगे चलना है ना, अगर हमको मंजिल को पाना है तो हमको आगे की तरफ जाना है। लेकिन अगर हम पीछे जा रहे हैं तो अपनी मंजिल से और दूर होते जा रहे हैं। हम अगर माया में मन रखते हैं तो हम अपनी मंजिल से और दूर होते जा रहे हैं। हम गिरते चले जा रहे हैं अपने श्रेय साधन से, और फिर मनुष्य जीवन आज मिला है और दूर होते जाएंगे भगवान से, तो 84 लाख योनियों में तो और दूर होते जाएंगे। तो पीछे की कदम नहीं बढ़ाओ, आगे कदम बढ़ाओ। जहाँ तक उन्नति हुई उसके आगे उन्नति होनी चाहिए। गिरावट ना हो, रोज़ अपनी चेकिंग करो। कल तक मेरा भाव कैसा था, कल तक मैं क्या चाहता था, कल तक मेरे अंदर कितनी श्रद्धा थी, कल तक मेरा कितना विश्वास था, कल तक मैं ज्ञान में कितना पक्का था, आज उससे आगे बढ़ा कि नहीं बढ़ा और उससे ज़्यादा मेरा हो जाए। तो हम जब तक इतना अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए पुरुषार्थ नहीं करेंगे, तब तक कोई हमें कितना भी पुश करेगा, हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ये मेहनत गुरु की निज दिन कुछ तुम भी लगा लो, जो तुम्हें भी कुछ जोर लगाना है। तो अपने कदम पीछे नहीं लेके जाओ। आत्माकार वृत्ति ना होने का यही कारण है कि तुम्हारा मन माया की तरफ जाता है, पीछे की तरफ जाता है। समय और प्राण किसी के लिए खड़े नहीं रहते हैं। आप सोचो ये समय मेरे लिए रुका रहेगा, लेकिन ये वक्त ना ठहरा है, ये वक्त ना ठहरेगा। अच्छा समय आया है आज,
तो वो तुम्हारे लिए रुका नहीं रहेगा। अच्छा अवसर मिला है तो तुम बोलोगे हाँ फिर कर लेंगे, वो रुका नहीं रहेगा। और तुम्हारे प्राण भी वो किसी के लिए रुके नहीं रहेंगे। कई बार सोचते हैं इसके प्राण निकल रहे हैं, फलाने को बुला लें, अंतिम में उसका दर्शन ये कर लेगा, वो उसका कर लेगा, तो बुलाते हैं, लेकिन प्राण उसके लिए ठहरे थोड़ी हैं। आप ट्रेन में भी बैठ गए, बीमार व्यक्ति को बता भी दिया, देखो तुम्हारा फलाना प्रियजन तुमसे मिलने के लिए ट्रेन में बैठ चुका है, पहुंच जाएगा। वो भी इंतज़ार कर रहा है, खुश है कि आ जाएगा, और अगला भी ट्रेन में बैठा इंतज़ार कर रहा है कि मैं जाऊंगा और मैं उसका दर्शन कर लूँगा। लेकिन प्राण अगर पहले निकल जाने हैं तो ठहर के नहीं बैठे रहेंगे कि वो आ रहा है, लाओ रुक जाएं, इतनी दूर से आ रहा है। आप पहुंचोगे तो मालूम पड़ेगा उसके तो प्राण शांत हो चुके, घंटा भर पहले, 2 घंटा पहले, या जितने समय भी पहले भगवान ने उसको अपने पास बुलाना चाहा बुला लिया। फिर आप अफसोस करोगे, अरे मैं और 1 दिन पहले क्यों नहीं आ गया। और अगला भी जब प्राण निकल जाएंगे तो बोलेगा और थोड़ी देर मेरे को भगवान जीवन दे देते तो मैं इससे कुछ बातें कर लेता। तो प्राण भी किसी के लिए नहीं ठहर के बैठे, और न समय। तो अपने समय की कदर करो और अपने प्राणों की भी कदर करो, अपने श्वासों की कीमत करो। तो श्वासों की कीमत जान ले, घट में हरि पहचान ले। अपने श्वासों की कीमत जानो, इतना कीमती एक एक श्वास है कि संसार की सारी दौलत देने पर भी आप उसको ले नहीं सकते, खरीद नहीं सकते, उसकी कीमत आपके पास चुकाने के लिए है ही नहीं। लेकिन मन भगवान में रखने से, मन ज्ञान में रखने से आप अपनी श्वासों को बचा ज़रूर सकते हो। जैसे जितना धन आपके पास है आप उसको हिसाब से खर्च करके बचा सकते हो, तो अपनी श्वासों को भी हिसाब से खर्च करके आप उनको बचा सकते हो। माया में जो आप समय देते हो, जो सोच विचार करते हो, उससे आपकी श्वासें जल्दी जल्दी खर्च होती हैं, अधिक खर्च हो जाती हैं। लेकिन जब आप भगवान के ध्यान में रहते हो तो आपकी श्वासें बचती हैं। जो प्राणायाम करते हैं तो उससे आपकी श्वासें स्थिर होती हैं, संयम में आती हैं, कंट्रोल होती हैं। कभी आप योगा लगाते हो, शवासन लगाते हो, शवासन में आप देखो कि आप बिल्कुल आँख बंद करके लेट जाते हो, केवल अपनी श्वासों पर ध्यान दो और कोई सोच विचार नहीं, सिर्फ ये विचार मेरी श्वास किस स्पीड में आती है, किस स्पीड में जाती है, उसको देखने वाले बनोगे तो आप देखोगे कि आपकी श्वासें धीरे धीरे गहरी और लंबी होती जा रही हैं, स्लो होती जा रही हैं। कभी लगेगा बीच में रुक गई, फिर अपने आप चल पड़ी। तो जैसे हमने अपनी श्वासें बचा ली, वरना उतनी देर में आप कोई दौड़ भाग माया की करते होते तो आपकी सांसें जल्दी जल्दी चलती, ज़्यादा खर्च हो जाती। भक्ति में लीन रहने से भी आपकी श्वासें सम हो जाती हैं, बहुत तेज़ी में नहीं जाती हैं, आप बड़े रिलैक्स मूड में रहते हो और श्वासें भी आपकी अच्छी रहती हैं। फिर जो श्वासें हैं उनका सदुपयोग भी तो हो गया, आपने उन श्वासों से, जितनी कीमती ये श्वास है उतनी कीमत की हमने वस्तु भी प्राप्त कर ली। मुक्ति है, भक्ति है, शक्ति है, आत्मिक शक्ति, स्वयं परमात्मा, ये हमको मिला, उतनी कीमत से तो मिल गया वो भी हमको। अनमोल चीज़ दी तो अनमोल हमको वो मिला। तो इसके लिए हम अपनी श्वासों का सौदा जो करें, मतलब कीमती चीज़ दे रहे हो तो तुम्हें उतनी बड़ी कीमत की चीज़ मिलनी चाहिए, वरना आप हीरा दे के कांच उठा के ले आओगे तो मूर्ख कहलाओगे। लेकिन जो वस्तु ली उसके लिए जो उचित कीमत थी वही दी। तो भगवान के लिए जो कीमत देनी है ये अनमोल श्वासें हैं, क्योंकि भगवान भी अनमोल। भक्ति ऐसी हो जाए, ज्ञान ऐसा हो जाए कि हमको हर जगह परमात्मा ही दिखे और हम अपने समय को बचा सकें। 24 घंटे माया में लोगों के पास है, 24 घंटे आपके भी पास है, 24 घंटे संतों के पास भी होते हैं। लेकिन उनकी दिनचर्या देखो, ब्रह्मज्ञानियों की दिनचर्या देखो और अपनी देखो,
समय सबके पास उतना ही था। आज आपने चाहा तो सत्संग के लिए समय निकाल लिया ना सबने, वरना तो कोई कहता तो आप बोलते कि समय तो है ही नहीं हमारे पास। मगर आज आप कह सकते हो कि समय है, समय बचाना आया ना, समय का सदुपयोग करना आया, समय बचाना आया। और ऐसे ही आप अपनी सांसों को भी बचा सकते हो, क्योंकि ये चीज़ें आपको पैसा खर्च करके फिर वापस मिलने वाली हैं नहीं। तो हमें अपनी सांसों को और समय को हमको अपने बचाना है। तुम देखो तुम्हारे श्वास श्वास में गोविंद का सिमरन है कि नहीं। कबीरा ऐसा कठिन व्रत लिया कि जो ले सके ना कोई, घड़ी एक विसरू राम को तो ब्रह्म हत्या मोह हो। कबीर ने तो इतना कठिन व्रत लिया जी जो कोई नहीं ले सकता। उसने ये कहा कि एक घड़ी भी भगवान को भूलूंगा तो जैसे ब्रह्म हत्या मुझे होती है। तो हम कितना समय भगवान को भुलाते बैठे हैं। एक घड़ी शायद याद करते होंगे, बाकी पूरा समय भगवान याद ही नहीं है। माया याद है, संसार याद है, सुख याद है या दुख याद है। अब उन सबको कम करते जाओ। कभी भी आप खाली बैठते हो, मुख की तो मौन है। मान लो घर में कोई नहीं है, आप बिल्कुल अकेले हो, तो किससे बात करोगे। या कभी आप सवेरे जल्दी उठे, घर में सब लोग सो रहे हैं, तो आप किससे बात करोगे। मुख की तो मौन आपकी हो गई। लेकिन देखो मन में कितनी बातें चलती रहती हैं, मन कितना चलता रहता है। मन में पता नहीं किससे क्या क्या बातें करते रहते हैं। तो मुख की मौन सरल है, मन की मौन कठिन है। हमें मुख की मौन के साथ साथ मन की मौन भी करनी है। मन भी ना बोले। मन अगर बात करे तो भगवान से बात करे। जागते में भी सत्संगियों से या किसी से गुरु से बात करते हो, या आप संबंधियों से या सत्संगियों से बात करते हो, कितना ये भी आप जानते हो। भाई कितनी देर तुमने सत्संगियों से बात की, कितनी देर गुरु से बात की जागते में, और कितनी देर आपने संसार वालों से बात की। लेकिन भगवान से कितनी देर बात की जागने में। और सोने में तो आप सो ही गए, आपको पता ही नहीं। सपने में पता नहीं किस किस के सपने देखे। लेकिन जागते में जब किसी से नहीं बात कर रहे हो, तब तो कम से कम भगवान से बात कर लो। जब कोई और बात करने वाला नहीं है तो, या है भी तो थोड़ा मौन में रह के अपना मनन करते जाओ। तो उस समय सोचते रहते हैं कोई है ही नहीं, आज तो घर में अकेला हूँ, आज तो ऐसा है, तो मैं घर में अकेले हूँ, आज तो कोई बोलने वाला ही नहीं है। भगवान है ना बोलने वाला, उससे क्यों नहीं बात करते। ज्ञान का मनन करो, अपने स्वयं से बात करो। मेरी स्थिति कहाँ तक है, मैं कहाँ पहुँचना चाहता था, वहाँ मैं कैसे पहुँचूँगा। कुछ अपनी उन्नति की ही प्लानिंग कर लो। लेकिन ख्यालों में भी आप जगत वालों से ही बातें करते हो, कल्पना में भी आप संसार के दुख सुख को ही याद करते हो। कबीर ने बोला घड़ी एक विसरू राम को तो ब्रह्म हत्या में हो। एक घड़ी भी भगवान को भूलते हैं तो जैसे ब्रह्म हत्या हो जाती है। तो हमें भगवान को भुलाना नहीं। गुरु हमको रोज़ रोज़ पक्का कराता है, याद करने लायक है तो भगवान है, प्रेम करने लायक है तो परमात्मा। प्रेम हो तो भगवान से ही प्रेम होना चाहिए। एक ईश्वर से ही प्रेम हो, बाकी किसी से प्रेम नहीं, माया से नहीं, लेकिन केवल भगवान से। तो तुम्हारे श्वास श्वास में भगवान का सिमरन चलता है कि नहीं, ये तुम देखो। जिसको समय की कदर नहीं है तो समय फिर उसकी कदर नहीं करता है। आप अपने समय की कदर करोगे तो समय तुम्हारी कदर करेगा। लेकिन जिसको समय की कदर नहीं है तो उसकी भगवान भी कदर नहीं करते, उसकी समय भी कदर नहीं करता। मतलब कि वो ऐसे ही गंवा देता है अपना समय, तो उसका समय चला जाता है, उसको कुछ हासिल ही नहीं होता। समय का सदुपयोग करो, एक एक समय की कीमत कदर करो। जो कुछ मिला ईश्वर की ओर से, हमें जो कुछ मिला उसके लिए थैंकफुल रहो, शुक्राने गाओ और उसकी कदर करो।
जो मिलता है उसकी कदर नहीं करते, जो नहीं मिलता है उसका इंतज़ार करते हैं, उसको पाने के लिए प्रयास करते रहते हैं, मेहनत करते रहते हैं। तो कदर तो हमें करनी है ना। एक छोटी से छोटी चीज़ भी तुमको मिली है, उसको भी वैल्यू दो, उसकी भी कीमत करो, कदर करो उसकी। तो उससे तुम्हारी शोभा है, उससे तुम्हारा सम्मान है। तुम जड़ चेतन प्रत्येक का सम्मान करो तो तुमको जड़ चेतन प्रत्येक की तरफ से सम्मान मिलता चला जाएगा। जो दोगे वही पाओगे। ये ज्ञान कान से सुनने का नहीं है, पर मन से पीने का है। टाइम पास करने के तो कई साधन हैं, पर यहाँ तुम्हें चेंज लानी है। समय पास करना थोड़ी है कि चलो सत्संग में जाके बैठ जाते हैं, अच्छा टाइम पास होता है। तो ये टाइम पास करने की जगह थोड़ी है। टाइम पास तो कहीं भी कर सकते हो, शॉपिंग में, सिनेमा हॉल में, पार्क में, लोगों के बीच में, टीवी सामने किसी को पिक्चर कुछ देख रहे हो उसमें। समय बिताने के तो बहुत सारे तरीके हैं। बचपन में अंताक्षरी खेलते थे, समय बिताने के लिए करना है कुछ काम, ये ज़रूर गाते थे कि समय बिताना है, कुछ और काम नहीं करने के लिए, मन नहीं लग रहा है, मनोरंजन करना। तो टाइम पास करने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन टाइम यूटिलाइज करना, उसको सार्थक करना। सिर्फ ऐसे गंवा नहीं दो अपने समय को, समय का करो सदुपयोग। तो टाइम पास करने के तो कई साधन हैं, पर यहाँ तुम्हें चेंज लानी है। सत्संग में आए हो तो अपने में परिवर्तन लाओ। ये वचन है, स्वाति की बूंद जैसे मुख में बंद किया तो सच्चा मोती बनेगा, पर अगर मुख खोल दिया तो पानी का पानी रहेगा। जो स्वाति नक्षत्र की बूंद होती है वो सीप के मुख में जाती है, वो सीप उसको मुख को बंद कर लेती है अपने, तो वो अंदर मोती बन जाती है, सच्चा मोती। तो ज्ञान के वचन भी ऐसे ही हैं, गुरु के मुख से निकलते हैं। आप इसकी कदर अगर करो तो ये मोती बनेंगे, नहीं कदर करोगे तो ये पानी का पानी रह जाएंगे। सुना और भूल गए। कदर तो हमें करनी है। और वो कब मोती बनेगा तुम्हारा ज्ञान का, वचनों का? जब तुम कुछ और नहीं बोलोगे। सत्संग खत्म होते ही कितना बोलना शुरू करते हो, कभी देखा करो। जैसे कि जन्मों के बिछड़े आज मिले, सब मेला लग गया, एक दूसरे का हाल चाल पूछ रहे हैं और पता नहीं क्या क्या बातें कर रहे हैं। इतनी देर चुप रहे तो मन में उबाल आ रहा था, क्योंकि जितनी देर सत्संग चलेगा स्वाभाविक बात है आप लोग को तो बोलने का चांस मिलेगा नहीं, सुनना ही पड़ेगा। लगता है चलो इतनी देर सुन लिया ना, अब जल्दी जल्दी बोलें। आदत इतनी पड़ी है, थोड़ी देर चुप रहने पर भी आपको अंदर में अनईजीनेस होने लगती है, परेशानी होने लगती है। कुछ बोल लें, कुछ भी बोलोगे, एक दूसरे का हालचाल पूछोगे, बोलोगे, गेट से बाहर निकल के जाके रास्ते भर बोलते जाएंगे हाथ नचा नचा के। तो जितने भी गली मोहल्ले के और लोग होंगे ना, देखेंगे अरे ये सब लेडीज़ कहाँ से आई हैं, कहाँ जा रही हैं, अरे सत्संगी हैं, सत्संग में जाती हैं, सत्संग से लौट रही हैं। फिर लगेगा इतनी बातें करते जा रहे। वो लोग सत्संग में नहीं आते, लेकिन आप लोगों पर ध्यान ज़रूर देते हैं, और आप पे ध्यान देके आपकी प्रशंसा या निंदा कुछ भी कर सकते हैं। आपकी आलोचना करने में चूकेंगे नहीं। तो इसके लिए अपना जीवन ऐसा बनाओ कि हर समय मुझे भगवान देख रहा है, मैं कैमरे की नज़र में। जहाँ कैमरे लगे होते हैं ना, सीसी कैमरे, लिखा रहता है आप कैमरे की नज़र में। तो भगवान की नज़र में तो हो, लेकिन भगवान के साकार रूप भी चारों तरफ हैं, उनकी नज़र में भी हो। तुम सोचोगे मुझे कोई नहीं जानता, कोई नहीं पहचानता। जब आप सत्संगी बने हो तो दूर दूर तक तुम्हारी मशहूरी हो गई है, फेमस हो गए। गुरु के साथ तुम भी मशहूर हो चुके हो, पता नहीं है तुमको अपनी मशहूरी का, लेकिन उसमें आप बहुत सावधानी से आपको रहना पड़ेगा, वरना बदनामी बहुत होगी तुम्हारी, तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे सत्संग की, तुम्हारे गुरु की। और फिर तुम्हारे कारण से वो लोग जो आना चाहते होंगे सत्संग में तुमसे प्रभावित होकर नहीं आएंगे, बोलेंगे ये ही नहीं सुधरे तो हम क्या सुधरेंगे जाके। तो इसके लिए हमें बहुत मौन में रहना है। और सोचो हर समय मुझे कोई ना कोई देख रहा है। जैसे फ़ोटो खींचती है तो मुस्कुराते हैं,
अच्छी फ़ोटो आए। ऐसे अपना आचरण हर समय अच्छा रखो। ये नहीं कि सत्संगियों के सामने तो बड़े अच्छे बने हैं, गुरु के सामने तो बहुत अच्छे बने हुए हैं, औरों के सामने तो कोई हमें जानता थोड़ी है। कर लो लड़ाई झगड़ा, कर लो लोभ लालच, कर लो संसार की बातें, तेरा मन दर्पण कहलाए। कोई नहीं देखता है, तुम्हारा मन तो देख रहा है ना। तुम तो जान रहे हो कि मैं पूरी तरीके से ज्ञानी हूँ कि पूरी तरह से भी अज्ञानी हूँ, दिखावे का ज्ञानी बनाऊँ। हर एक को अपनी असलियत का पता होता है, इसलिए अपनी दृष्टि में भी आप ज्ञानवान बनो, अपनी दृष्टि में भी आप भगवान बनो, अपनी दृष्टि में भी सत्संगी बनो। लोग अपनी नज़र में नहीं होते। कई बार हमने मार्क किया है, जो जिस कास्ट का होता है या जिस कैटेगरी का होता है या जिस प्रोफेशन में जिस स्टेटस का होता है, वो अपने को वैसे ही मान के बैठता है अपनी नज़र में वो। लेकिन ब्रह्मज्ञानी अपनी नज़र में महान से महान, क्योंकि उसकी निगाह अपने सच्चे स्वरूप पे रहती है और कोई उससे पूछेगा तो जवाब भी वैसे ही देगा। गीता भगवान एक बार श्याम भगवान ने बुलाया, उनका बिजनेस इंडिया से बाहर था, तो बहुत कहने पे गीता भगवान गए विदेश, इंडिया से बाहर। श्याम भगवान ने बुलाया तो वहाँ गए, तो वहाँ पे उन्होंने पूरा घुमाया दिखाया और सब उनके इतने मित्र थे, बहुत लोग थे। तो किसी क्लब में लेके गए जहाँ पे सब इंडियन और लोग भी सब थे, जानकारी के उनके बिजनेस के और लोग भी। तो जब पहुँचे गीता भगवान वहाँ देखे तो वहाँ सब लेडीज़ के साथ सब बैठे, बात हुई। तो वहाँ जो लेडीज़ थी उन्होंने पूछा कि आप किस क्लास की हैं, जैसे जान पहचान करने के लिए। तो उन्होंने कहा क्लास से क्या मतलब है आपका? बोले ए क्लास, बी क्लास की सी क्लास, आप कौन से क्लास को बिलोंग करते हो? तो उन्होंने पूछा गीता भगवान ने कि ए और बी और सी से तुम्हारा क्या मतलब है? तो बोले जो बिल्कुल सेठ होते हैं, मालिक, उनकी वाइफ ए क्लास के अंतर्गत मानी जाएंगी, और जो वहाँ मैनेजर वगैरह हैं, मालिक नहीं है लेकिन बड़ी पोस्ट पे है, मैनेजर हैं, कंपनी के मालिक नहीं है, मैनेजर वगैरह हैं, वो बी क्लास में। और जो मैनेजर से कम क्लर्क वगैरह और उससे कम है, जूनियर है, वो सी क्लास के माने जाते हैं। तो किस क्लास से आप बिलोंग करती हो? उन्होंने तो पूछना चाहा। गीता भगवान ने कहा ए, बी और सी से भी जो ऊंची क्लास है, बी और ए से भी जो ऊंची क्लास होती है, हम उस क्लास को बिलोंग करते हैं। ये जवाब दिया। वरना तो बोल सकते थे भाई ये लोग सांसारिक लोग हैं, साधारण लोग हैं, ये हमारी ज्ञान की भाषा थोड़ी समझेंगे। कह देते जी हम तो ए क्लास के हैं, भी मेरा पति यहाँ का मालिक है, मान लो फैक्ट्री का मालिक है, बिज़नेस का मालिक है, उसकी अपनी खुद का बिज़नेस है। तो कुछ भी कह सकते थे। जो उनका हस्बैंड, हर एक ऐसे ही अपने को अपने हस्बैंड के हिसाब से अपना स्टेटस बना के बोलता है। मगर उन्होंने किस खुनकी में जवाब दिया? पहली मुलाकात में, पहली बार में बोले ये सी क्लास और बी क्लास, ए क्लास, तीनों क्लास से जो ऊपर क्लास है हम उसको बिलोंग करते हैं। ये जवाब तो किसी ने दिया ही नहीं था उन लेडीज़ को आज दिन तक। हैरान हो गई, पूछे ये क्या मतलब? तो बताया कि जो इन सब का भी जो मालिक है, जो भगवान है, मेरा नाता उससे। इतनी अच्छी अच्छी बातें उन्होंने ज्ञान की बोलनी शुरू की, सब लोग ऐसे मंत्रमुग्ध होकर सुनने लगे और इतनी अच्छी जल्दी दोस्ती हो गई। फिर सब कहे हमारे घर में आना, हमारे घर में आना, हमारे पास आना। वरना इंडिया से बाहर कोई अपने घर में आसानी से बुलाना पसंद नहीं करता किसी को। कौन किसी को बुलाए, इतना समय दे, काम बढ़ेगा उनको लुक आफ्टर करने में, बिठाएं, चाय पानी नाश्ता खाना कुछ पूछें। इससे अच्छा बाहर ही चले जाओ होटल में, वहीं ठीक है, वहीं मिल लेंगे। मगर सबने बहुत जैसे उनको हृदय से वेलकम किया, स्वागत किया दिल से, एक ज्ञान के कारण। तो जो वो अपनी नज़र में अपने को समझते थे गीता भगवान, उन्होंने वही बोला। और बाकी लोग जो अपनी नज़र में खुद होते हैं वो वही बोलते हैं। अभी सत्संग में आप लोग आते हो, सब सत्संगी हो, और
गुरु तो किसी से भी उनकी कास्ट या स्टेटस या काम कुछ भी नहीं पूछता, ना उससे कोई मतलब होता है, क्योंकि जात हमारी आत्मा परमेश्वर पर हुआ। लेकिन आप लोग खुद अपनी नज़र में गरीब अमीर, छोटे बड़े, इस जाति के उस जाति के, अपने काम के हिसाब से कर लेते हो, और फिर वो आपको ध्यान भी रहता है। आप अगर बराबर में हो, जैसे अपनी महिमा में स्थित हो, उनकी में हो, आप प्रेम से कोई भी सेवा होती है गुरु के दर पे, गुरु के आश्रम में, तो कितने प्यार से करते हो। तो वो करने में कोई आप अपने को छोटा थोड़ी समझते हो। संतों के पास देखो बड़े बड़े आश्रम बनते हैं, बड़े बड़े फैक्ट्री के मालिक सेठ भी आके वहाँ पे पूरी जैसे सेवा करते हैं। तो क्या वो ये बोलेंगे कि मैं नौकर हूँ या मुझे नौकर समझा इसीलिए बोला गया? क्योंकि वो अंदर से जानते भी हम तो सेठ हैं और हम यहाँ गुरु की सेवा के लिए आए हैं। लेकिन अगर कोई अंदर से ही मान लो ऐसा होगा, मजदूर होगा, कोई नौकर होगा और अपने को वही मान रहा होगा, फिर उसको कोई बात बोली जाए करने के लिए, तो बोलेगा मेरे को ना नौकर समझा इसीलिए बोल दिया। वो अपने उसको हटाना चाहेगा, अपनी उस इमेज को वो तोड़ना चाहेगा। मेरे को ऐसा गरीब समझा इसीलिए मेरे से ये सेवा बोल दी करने के लिए, मुझे छोटी जाति का समझा इसीलिए मेरे को ये सेवा बोल दी करने के लिए, या मेरे को कोई काम करने वाला समझा इसीलिए बोल दिया सेवा करने के लिए। क्योंकि आप अपनी नज़र में खुद वो हो, इसलिए आप गुरु के पास भी अंदर से वही बन के बैठते हो। लेकिन गुरु की नज़र में तो तुम अपना आप हो। वो अपना आप जान के जो जिस सेवा के लायक है, जिससे जो सेवा ज़्यादा अच्छी हो सकती है वो दे देता है, या आप खुद ही अपनी पसंद से चुन लेते हो। तो अपनी दृष्टि में क्या हो ये हमको देखना है कि हम अपनी नज़र में ब्रह्म हैं कि नहीं है। कभी भी आप अकेले बैठो, अपने कमरे से बाहर निकलो, लोगों के बीच में जाओ, सड़क पे जाओ, मार्केट जाओ, कहीं जाओ, हर समय अपने सच्चे स्वरूप को याद करके चलो, उस शान में चलो, उस महिमा में चलो। कभी भी अपने को जीव भाव में नहीं लेके आओ, कमज़ोर नहीं समझो अपने आप को। तो फिर आप देखोगे कि आपके अंदर ज्ञान पक्का होगा और वो सच्चा मोती बनेगा, क्योंकि आप में मन भी आपका मौन हो चुका है, मुख भी की मौन हो चुकी है, मन की भी मौन हो चुकी है। वरना तो माया में कभी भी तृप्ति नहीं आती। मच वॉन्ट्स मोर, माया में कभी तृप्ति नहीं आएगी, जितना मिलेगा वो कम है। और ज्ञान से तृप्ति आती है। कुछ भी नहीं है, बिन कौड़ी बादशाह, खाली जेब है, कुछ भी नहीं है मेरे पास, 1 रुपया भी नहीं है, मगर तो भी मैं तो अपने को राम बादशाह बना के चलता, राजाओं का राजा हूँ। तो अपनी दृष्टि में क्या हो वो मायने रखता है, क्योंकि तुम्हारा निश्चय ही तो तुमको मुक्त करेगा। अगर तुम अपनी दृष्टि में ब्रह्म हो तो तुम योग में लग के अपना मुक्ति का अपना कार्य करोगे। अपनी दृष्टि में जीव हो तो तुम बंधन में जाके अपना बंधन वाला काम करोगे, 84 लाख दुनिया में जाओगे, नया जन्म तैयार करोगे। तो हमेशा ब्रह्माकार वृत्ति में रहो। सतगुरु तुझसे लगन मेरी लागी रहे, ब्रह्माकार वृत्ति मेरी जागती रहे। तो फिक्र से खाली हो जाओ, सच्चे फ़कीर बनो। तो फ़कीर वो होता है जो फिक्र से खाली होता है, जिसके अंदर कोई फिक्र नहीं है वो फ़कीर है। आप बोलोगे ये मांगने वाला है, फ़कीर है, ये तो मांग रहा है, भिखारी है, गरीब है, निर्धन है। लेकिन वास्तव में जो फिक्र से खाली है, जिसको कोई फिक्र नहीं होती, कोई चिंता नहीं, कोई परेशानी नहीं, वो ही सच्चा फ़कीर है। और जगह गरीब होंगे, अमीर होंगे, गुरु के दर पे आके आप फ़कीर बनते हो, सच्चे फिक्रों से खाली हो जाते हो। दुनिया के धन से तृप्ति नहीं आएगी, पर आत्मिक धन तो साथ लेके जाओ। जो ये आत्मिक धन है ये तुम अपने साथ लेके जाओ। भूले मार्ग जिसने बतलाया, ऐसा सतगुरु बड़भागी पाया। जिसने हमारा भूला हुआ मार्ग हमको बता दिया, ऐसा गुरु तो किसी भाग्यशाली को मिलता है। बाहर से आप किसी को भी गुरु बना लेते हो, कोई आपको मिल जाता है, आपको लगता है ये मेरा गुरु है, लेकिन सारे गुरु जो होते हैं आपको आपकी मंजिल नहीं बताते, आपको सच्चा मार्ग नहीं बताते। बहुत सारे आपको पाखंड में फंसा लेते हैं।
काफ़ी समय से टीवी के किसी एक चैनल पे, न्यूज़ चैनल पे पाखंड का पर्दाफाश करने के प्रोग्राम आते हैं। जहाँ जहाँ इतने संत, साधु, बाबा कुछ बने हुए हैं और वो चमत्कार और क्या क्या पाखंड फैला रहे हैं, तो टीवी के जो होते हैं न्यूज़ वाले, वो लोग जाके वहाँ पे उनके सब खोजबीन करके उनके पाखंड का सारा पर्दाफाश करते हैं और उन लोग को उसको बुला के उससे बातचीत भी और लोगों से करा के लाइव भी और वैसे भी टीवी पे दिखा के, तब लगता है कि देखो ये कैसे दुनिया को मूर्ख बना रहे हैं लोग। तो जब तक उनका कोई नहीं बताता, वो तो उन्हीं को ही समझ के बैठते हैं कि हाँ ये बड़े अच्छे। और ज़्यादातर दुनिया चमत्कार को ही नमस्कार करती है और ज़्यादातर संसार वाले माया ही चाहते हैं, मोक्ष तो कोई चाहता ही नहीं। मुक्ति कौन चाहता है? उन्हें को मुक्ति से क्या करना है, हमको पदार्थ मिल जाए, माया मिल जाए, तो उनकी चाह ही वही है। तो तुम्हारी इच्छा तुमको जो है ऐसे भटकाती है और तुम्हारे अंदर का लोभ, उससे लोग तुमको ठग लेते हैं। तुम्हारे अंदर इच्छा ना हो और लोभ ना हो तो कोई तुमको ठग नहीं सकता, कोई तुम्हारा नुकसान नहीं पहुंचा सकता। सही ज्ञान की बड़ी ज़रूरत है। तो कोई विरला होता है जो हमको मंजिल का पता बताता है, हमको सही ज्ञान देता है। तो अगर हमें ऐसा गुरु मिला तो हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं, जिसने हमको सच का मार्ग दिखाया। परमात्मा का मार्ग हम भूल गए थे, माया का मार्ग याद था, गुरु हमको दिखाता है। ये भगवान की बड़ी कृपा है कि उसने हमको सच्चे सदगुरु से भेंट करा दी। और गुरु की कितनी कृपा है, वो हमको भूला हुआ मार्ग हमको बताता है। किनका एक जिस जीव बसावे, ताकि महिमा गणी न जावे। कहते एक कण बराबर भी ज्ञान अगर आप अपने हृदय में धारण कर लो तो ही आपकी महिमा गिनी नहीं जा सकती, इतने ज़्यादा आप महान हो जाते हो। एक कण बराबर भी ज्ञान को अपने हृदय में धारण कर लो। तो गुरु तो हमको रोज़ भर भर के मन हमको दे रहा है। कितने टनों के टन, कितना ज्ञान, कितने साल से सब लोग सुन रहे हैं, कितना सारा मिला, कितने भाग्यशाली हो। तो अब अपने अंदर में ज्ञान को बसाओ। एक कोटेशन है, वो सिख भी कुड़ी सिख जे सिके सजन ना मिले। मतलब कि वो प्रेम भी झूठा प्रेम है जिससे तुमको परमात्मा ना मिले। वो भक्ति झूठी भक्ति है जिससे तुमको भगवान ना मिले। आज दिन तक सबने परमात्मा से प्रेम किया, भक्ति की, लेकिन भगवान तो मिला ही नहीं। बोलो हमने बहुत भगवान की पूजा की, बड़ी तपस्या की, लेकिन वो झूठा था। आपका तपस्या करना भी, पूजा करना भी, भक्ति करना भी, आप भगवान के बड़े भक्त हो, प्रेमी हो, वो झूठा था, क्योंकि तुमको भगवान तो मिला ही नहीं था। गलत तरीके से आप मेहनत कर रहे थे। गुरु हमको सच्ची भक्ति सिखाता है, सच्चा प्रेम क्या होता है, निस्वार्थ, वो सिखाता है। आपका प्रेम में भी अगर स्वार्थ है तो आपका प्रेम सच्चा नहीं है, तो आपको परमात्मा नहीं मिलेगा। भजन तो गा लेते हो, मोहन प्रेम बिना नहीं मिलते, चाहे कर लो लाख उपाय, लेकिन स्वार्थ वाला प्रेम करोगे भगवान से तो थोड़ी भगवान मिलेगा। भगवान तो निस्वार्थ प्रेम करने से मिलता है। तो वो प्रेम भी झूठा प्रेम है जिसमें तुमको भगवान ना मिले। तो अगर परमात्मा की प्राप्ति अंदर से अनुभव होती है कि मुझे भगवान मिल गए, तब समझो कि मुझे सच्ची भक्ति करनी आई, मुझे सच्चा प्रेम करना आया। तो वो गुरु सिखाता है, तुमने मुझको प्रेम सिखाया, सोए हुए हृदय को जगाया। ऐसा गुरु सिखाता है, आप सीखते जाओ, निस्वार्थ प्रेम सीखो, तो आपको परमात्मा की प्राप्ति अवश्य होगी।